हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस कंप्लीट वॉच करते होंगे। तो आज के इस रीजनिंग के क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है एनालॉगी टेस्ट या इसको हिंदी में सादृश्यता परीक्षण कहते हैं। आपको बता दें रीजनिंग के इस पोर्शन से आपके एग्जाम में हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है रीजनिंग का। वैसे भी रीजनिंग एक स्कोरिंग पोर्शन है, जिन स्टूडेंट्स की रीजनिंग वीक हो वो थोड़ा-सा इस पे फ़ोकस करेंगे और सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। मैं एक बार आप लोगों को क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें फ़ॉर्मूला नहीं लगता है, लेकिन आपको एक कॉमन सेंस लगाना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता दें, अगर आप लोग भी पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं हमारे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, चाहे यूपी बीएड हो, सीयूईटी हो या बीएचयू हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पे कॉन्टैक्ट करके आप जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाऊँगा, जैसे यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, बाइलिंगुअल रहेगा, हो सकता है हिंदी में कंटेंट है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बाइलिंगुअल रखूंगा, तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश प्रेफर करते हैं वो परेशान नहीं होंगे प्लीज़। यहाँ आप देख पाएंगे, जैसे यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए, मैं एक बार आपको पहले बता दे रहा हूँ, A:B, C:D, कुछ इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ये क्या है, ये क्या फॉर्म है, ऐसे आप समझिए कि इसमें जो ए और बी के बीच में रिलेशन होगा वो सी और डी में होगा, और वही पूछेगा। कैसे पूछेगा? डी की जगह क्वेश्चन मार्क। अब ये क्या रिलेशन होगा, आपको ये सोचना पड़ेगा। कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकता है। अगर मैं इसको एक और एग्जाम्पल लिखूं, PQRS, तो जो P का रिलेशन होगा वो R से होगा, Q का जो होगा वो S से होगा। मतलब इनके बीच कुछ ना कुछ कॉमन, या कोई हो सकता है अपोजिट ही हो, लेकिन वो सटीक फिट बैठेगा। ये क्या है, अब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, सभी लोग आंसर करेंगे। ये रिकॉर्डेड क्लास हो सकती है, लेकिन जब भी क्लासेज आप लोगों को दी जाती हैं तो हमारे टीम मेंबर्स में कोई ना कोई रहता है कि जो आपके क्वेश्चंस को देखता है कि कितने लोग रिप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, फेस या चेहरे का जो रिलेशन, संबंध एक्सप्रेशन से है। जैसे अगर हम फेस से क्या करते हैं, फेस से हम एक्सप्रेस करते हैं, अपने भाव अभिव्यक्त करते हैं, उसी तरीके से हैंड का संबंध रिलेशन किससे होगा। जैसे फेस का एक्सप्रेशन से है, उसी तरीके से अब ये पूछा है हैंड का किससे होगा। देखिए, जो फेस का एक्सप्रेशन से है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, ए बी बी सी जैसे रिलेशन। अब हैंड से हम क्या करेंगे, अब इसी में होती है प्रॉब्लम। बहुत से स्टूडेंट समझ रहे होंगे, आप पहले से ऑलरेडी रीजनिंग पढ़े भी होंगे, बहुत से लोग वो इसको आसानी से कर देंगे। लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में हम बैठते हैं तो इस ऐसे क्वेश्चंस रहते आसान है, लेकिन ऑप्शन हमें कंफ्यूज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, जैसे हम फेस का जो संबंध है वो एक्सप्रेशन से है, तो क्या हाथ हाथ का हाथ हिलाने से वेबिंग से होगा? तो सिर्फ हाथ हिलाना नहीं होगा। तो एग्ज़ाम में आपको ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ऑप्शन आपको लगे कि ये नहीं हो सकता है, उसको पहले आप एलिमिनेट कर लें, या उसको कट कर लें, या उसको हटा लें, या उसके बारे में ना सोचें। इससे क्या होगा कि आप सटीक आंसर तक पहुँच पाएँगे। जैसे, क्या हाथ का संबंध हाथ मिलाने से है? तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमें इसमें देखना है एप्रोप्रिएट आंसर। जैसे देखिए, डी लिखा है इशारा करना। क्या हाथ से हम सिर्फ इशारा करते हैं? तो ये एक छोटा-सा हिस्सा है, हाथ से हम बहुत सारे काम करते हैं। सबसे ज़्यादा कौन क्या करते हैं हम लोग? देखिए, इशारे में ही सिर्फ हाथ का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन फेस का प्रयोग, फेस का यूज़ हम हमेशा एक्सप्रेशन के लिए देते हैं, वो खुशी में, दुखी में, दुःख होने पर, या अपने जो भी हमारे भाव होते हैं, इमोशन होते हैं। हाथ मिलाना भी नहीं होगा। हाथ मिलाना, हाथ से सिर्फ लिमिटेड रिलेशन शो कर रहा है, लेकिन वर्क जो है ये ब्रॉड सेंस में आ जाता है। तो राइट आंसर विल बी वर्क। मतलब जो संबंध फेस का एक्सप्रेशन से है, मतलब चेहरे का अभिव्यक्ति से है, वही संबंध हाथ का कार्य से है। उन कार्यों में कई कार्य आ जाएगा, हाथ मिलाना भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, इसी में हाथ हिलाना भी, या इशारा करना, या और सारे काम आ जाएंगे। हाथ जोड़ना भी अगर लिखा हो तो वो भी इसी में आ जाएगा। तो ये अप्रोच आपका रहना चाहिए कि आप इस तरीके से सोच पाएँ एग्ज़ाम हॉल में। तो यही बताने के लिए, ये टॉपिक काफ़ी आसान है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये सोचना आपको कैसे है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जैसे क्वेश्चन सेकंड है, आप सभी लोग, जो लोग आंसर करने से क्या होता है कि आप गलत ही करिए, लेकिन करिए। इससे क्या होगा कि कम से कम आप आंसर देने की टेंडेंसी बना सकेंगे।
आप हेजिटेट नहीं करेंगे कि गलत हो जाएगा। यहाँ कोई मार्क्स आपका कटने वाला नहीं है। गलत भी होगा तो कोई मार्क्स ऐसा मिलना नहीं है कि आप सोचें कि हमें कम मार्क्स मिला। जैसे देखिए, फैक्ट्री का रिलेशन प्रोडक्शन से है, उत्पादन से है। फैक्ट्री का प्रोडक्शन से है। उसी तरीके से स्कूल का किससे होगा? मैं इसको इंग्लिश में बताते चल रहा हूँ, फैक्ट्री लिखा है, कारखाना भी लिखा हो सकता है, तो कन्फ्यूज़ आप लोग भी नहीं होंगे। एग्ज़ाम में अब क्या हो रहा है कि पहले हिंदी का जो पेपर होता था, जैसे क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे या आप मोड चूज़ कर सकते हैं, हिंदी में करना चाहेंगे या इंग्लिश में। तो वहाँ पे क्या होता था कि हिंदी लिखा जाता था, लेकिन जैसे ये फैक्ट्री, फैक्ट्री वर्ड इंग्लिश है, उसको भी अब ये लोग आप कह सकते हैं देवनागरी लिपि में लिखने लगे हैं। तो इससे क्या है कि आपको दोनों वर्ड जानेंगे तो ज़्यादा सही, जैसे कारखाना भी लिखा हुआ हो सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो कारखाने में क्या होता है, उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। उसी तरीके से स्कूल में क्या होता है, आप आंसर करेंगे अनुशासन, डिसिप्लिन, इमारतें, बिल्डिंग, एजुकेशन या टीचर। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, आप सभी लोग आंसर करेंगे, मैं अभी आंसर आपको बताऊँगा। देखिए, अनुशासन डिसिप्लिन नहीं होगा, डिसिप्लिन बहुत सी जगहों पे होता है, बहुत संस्थाओं में होता है। इमारत से इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है कि स्कूल इमारत में ही हो। अब यहाँ पे आता है 2 अध्यापक और शिक्षा। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो सकते हैं लिटिल बिट, थोड़े समय के लिए। लेकिन आपको बता दें, अध्यापक कोई बहुत बड़ा फैक्टर, स्कूल किसके लिए जाना जाता है? वो स्टूडेंट्स के लिए जाना जाता है। स्टूडेंट्स किस लिए जाते हैं? शिक्षा के लिए जाते हैं। फैक्ट्री में उत्पादन होता है, फाइनली जो आउटकम है वो किस लिए फैक्ट्री जानी जाती है? प्रोडक्शन के लिए। स्कूल किसके किसके लिए जाना जाता है? वो शिक्षा के लिए जाना जाता है। तो इसका होगा एजुकेशन। ये अगर इंग्लिश में भी लिखा हो, आप उसको समझ पाएँ, इसलिए मैं इसको बाइलिंगुअल आपको बता रहा हूँ। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा शिक्षा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन के टाइप थोड़े-थोड़े चेंज होते रहेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है कि क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इलाहाबाद हो सकता है, अब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो प्रयागराज लिखा हो, वाराणसी और पटना। अब इसमें बताना है, ऑप्शन दिया है, बहुत से क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से समझेंगे कि ये कहना क्या चाहता है। हालाँकि यहाँ पे ऊपर लिखा हो सकता है कि निम्न प्रश्नों में से 3 शब्द दिए गए हैं जिसमें कुछ समानताएँ हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से इन 3 शब्दों के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या चुनिए, कि जो मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन है वो हमें बताना है। क्या है? अब जैसे अगर ऑप्शन फर्स्ट देखें तो इसमें लिखा है ये देश की राजधानियाँ हैं। तो क्या इलाहाबाद, वाराणसी और पटना किसी देश की राजधानी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही आपको अप्रोच फ़ॉलो करना है। ये वृहद बिहार का भाग है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वाराणसी, इलाहाबाद बिहार का भाग नहीं है, उत्तर प्रदेश का भाग है। इनकी धार्मिक पृष्ठभूमि है। और हालाँकि देखिए, इलाहाबाद और वाराणसी धार्मिक पृष्ठभूमि है, लेकिन पटना जो है ये उस तरीके से धार्मिक पृष्ठभूमि नहीं है। अब राइट आंसर जो बचता है, ये गंगा नदी के तट पर स्थित। तो ये इन तीनों में कॉमन था। ये तीनों जो ऑप्शन दिए गए थे, तीनों जो नाम है, फैक्ट है, वो कुछ भी हो सकता है। इसमें कॉमन था। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आप अप्रोच रखे रहेंगे, मतलब कि आपको मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन को कैसे समझना है। देख के परेशान नहीं होना। रीज़निंग बहुत आसान है, बस थोड़ा-सा सोचना, मतलब वो चाहती है कि आप सोचें। देखिए, 4th क्वेश्चन देखिए, प्रेस, टेलीविज़न और सिनेमा। ये फिर वही बताना है कि इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन, व्याख्या बतानी है। ये मनोरंजन के साधन है। जैसे मनोरंजन के साधन तब होता है जब सिनेमा और टेलीविज़न होता है, लेकिन प्रेस है। प्रेस मतलब आप सभी लोगों को पता है, पत्रकारिता आप समझ लीजिए। वो प्रिंटेड भी हो सकती है और डिजिटल भी हो सकती है। तो वो मनोरंजन के साधन नहीं है। पहला तो गलत हो जा रहा है। ये संचार के माध्यम है, इसको हम समझते हैं। ये व्यापी खबरें देते हैं, तो सिनेमा ज़रूरी नहीं है खबरें दे। ये सार्वजनिक उपक्रम है। सार्वजनिक उपक्रम का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर है। आप सभी लोग आंसर करेंगे कि व्हाट विल बी द राइट आंसर। 2 गलत हो चुका है। जल्दी से आप सभी लोग आंसर करें। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग, मैं देख पा रहा हूँ, आप सभी लोग देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ये जनसंचार के माध्यम है। ये लोगों से जुड़ने वाले माध्यम है जिससे कि पब्लिक और जो भी लोग हैं वो कनेक्ट होते हैं, वो टेलीविज़न हो, प्रेस हो, तो इस ये जनसंचार के माध्यमों में आता है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये सार्वजनिक उपक्रम में नहीं आएगा। इसके बाद
अब उसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये भी उसी टाइप का है, लेकिन एक बार निर्देश हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा है निम्न प्रश्नों में से परस्पर संबंधित 3 शब्दों का समूह दिया गया है। ये 3 जो शब्द दिए गए हैं, इनमें दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के समान हो और वह उस समूह से संबंधित हो। मतलब ये हमें यहाँ पे क्या देखना है कि ये जो तीनों ऑप्शन होंगे, ये तीनों में कोई ना कोई चीज़ कॉमन होगी, वही चौथे में भी होगी जो हमें बताना है, मतलब आपको जो नेक्स्ट बताना है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। पिछले क्वेश्चन से अगर आप देखें तो कुछ उसी तरीके से है, ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ये अलग तरीके से पूछा गया है, इसमें व्याख्या नहीं है। तो देखिए इसमें दिया गया है जैसे पटना, लखनऊ, शिमला। यहाँ आप देख पाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए पटना, लखनऊ और शिमला, इसमें क्या सिमिलरिटीज़ है। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये राज्यों की राजधानी है। जैसे पटना जो है बिहार की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की, उसी तरीके से शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की। अब जो अगला आएगा वो किसी राज्य की राजधानी होगी। जैसे मैसूर कहीं की राजधानी नहीं है, इंदौर भी नहीं है। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, जयपुर भी है और बेंगलुरु भी है। तो इसका राइट आंसर, हालांकि ये थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कभी कभी गलत होते हैं तो मार्क्स भी मिलता है। जैसे बेंगलुरु कर्नाटक और जयपुर राजस्थान की, तो ये दोनों राज्य हैं। अगर हमें ऐसे करना हो तो हम वो आप ऐसे कह सकते हैं कि उत्तर भारत की बात की जाए तो जयपुर सही हो जाएगा, हालांकि ये क्वेश्चन उतना सही नहीं है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं जिसमें दोनों ऑप्शन जो है कभी कभी मिसप्रिंट होता है, जिस तरीके से इसमें मिसप्रिंट है। तो आप उसको लीव भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ऐसे देना हो, अगर ऐसा हो कि नहीं देना ही है तो आप राजस्थान कर लेंगे। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि हिंदी भाषी राज्यों की राजधानी, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो मतलब कोई ना कोई अप्रोच है कि हम राजस्थान को टिक कर रहे हैं, मतलब जो इसकी राजधानी जयपुर है, मतलब यहाँ पे जयपुर होगा। और इसका हम लॉजिक ये बता सकते हैं कि ये हिंदी भाषी राज्य है, ऐसे आप समझ लीजिए। उसके बाद जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री। और नेक्स्ट हमें बताना है, क्योंकि यहाँ पे जो निर्देश दिए गए हैं ये क्वेश्चन 5th और 7th दोनों के लिए है, 5th to 7th, 5 से 7 के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पे आपको सोचना है कि ये जो व्यक्तित्व है, जो नाम दिए गए हैं, ये आखिर हैं कौन ये लोग। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी भी हैं। तो अब हमें इन ऑप्शन में से पूर्व प्रधानमंत्री के को पिक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लाल कृष्ण आडवाणी नहीं रहे हैं, पीवी नरसिम्हा राव जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, तो ये इसमें नहीं पिक, मतलब इसमें नहीं लिए जाए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये राष्ट्रपति थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, ये आप सभी लोग करेंगे, प्रतापगढ़। ये काफ़ी यूपी से रिलेटेड में कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, अगला क्या होगा और इसमें क्या लॉजिक लगेगा। आप सभी लोग जल्दी से ऑप्शन आप देख लीजिए, पटियाला, चंडीगढ़, हरिद्वार और नोएडा। जल्दी से आप सभी लोग आंसर बताएं। जब आप ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, ये जो नाम तो दिए गए हैं, लेकिन कोई, अब अगर आप समझ गए हो तो अच्छी बात है। वैसे देखेंगे तो ये कोई मतलब ना बड़े शहर आपको नज़र आ रहे हैं, नहीं आपको ये जिला लग सकता है, लेकिन अभी देखेंगे कोई रिलेशन नहीं समझ में आ रहा है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और लगता है कि क्या आंसर होगा या क्या होना चाहिए। तो देखिए अप्रोप्रिएट क्या होगा, प्रतापगढ़, कौशाम्बी या फतेहपुर, ये सारी जगहें जो हैं, ये ज़िले भी हैं, सारी जगहें जो हैं ये कहाँ की हैं, ये उत्तर प्रदेश की हैं। तो ऑप्शन में वो ऑप्शन हमें चूज़ करना है जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। जैसे पटियाला उत्तर प्रदेश का क्षेत्र नहीं है, चंडीगढ़ नहीं है, हरिद्वार नहीं है, नोएडा जो है ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। तो नोएडा राइट आंसर हो जाएगा। ये ये अप्रोच आपको रखना है जो कि मैं आपको बताना समझाना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन आपको आएगा, थोड़ा सा अल्फ़ाबेट का यूज़ होगा। जैसे देखिए, जिस प्रकार कंप्यूटर संबंधित है, एक कोड दे दिया FQPRXVHT, आप देख पा रहे होंगे। उसी तरीके से लैंग्वेज
का संबंध किससे, रिलेशन का। अब ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है। आगे हम लोग जब अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट को समझेंगे, उसको कैसे याद करना है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, तब हम उसमें डिटेल में जानेंगे। लेकिन यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, इसके लिए आपको एक काम करना होगा, पहले आप कंप्यूटर के नीचे इसी कोड को लिख लेंगे और जो रिलेशन, देखिए कैसे लिखना है आपको, आप इसको कैपिटल लेटर में भी या स्मॉल लेटर में लिख लें, COMPUTER। उसके नीचे आप इसको लिख लें, FQPRXVH और T। आप इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं समझने के लिए। यहाँ आप देखेंगे कि सी के नीचे एफ है, तो अगर आप इसको, आप एक बार अल्फ़ाबेट पढ़ें तो सी के बाद आएगा डी, ई, फिर एफ आएगा। मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इनके बीच 2 लेटर का अंतर है। ये अलग बात होती है कि मैं अगर आपको प्लेस वैल्यू जानते तो ये तीसरे स्थान पे आता है, किसमें, अल्फ़ाबेट में, और ये कितने स्थान पे आता है, तो मैं स्थान पे फिर माइनस करा देता, 6 हो जाता। तो इसके बीच का अंतर जो होता वो 3 होता। लेकिन आप उस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसको सबकी प्लेस वैल्यू लिखकर फिर उसके बीच के अंतर को जान लें आप। लेकिन उससे आसान अगर आप नहीं जानते हैं, नहीं याद आ रहा है, तो आप सीधे अल्फ़ाबेट पढ़ लें, क्योंकि समय आपको इतना पर्याप्त रहेगा एग्ज़ाम में। तो DE जो है आप देख पा रहे होंगे 2 लेटर का अंतर है। वहीं O के बाद P आता है, फिर Q आ जा रहा है। M के बाद फिर MNO, 2 लेटर के बाद P आ रहा है। इसका मतलब इसमें कौन-सा रिलेशन चल रहा है कि C के बाद 2 लेटर का अंतर आ रहा है। अगला जब लेटर आ रहा है तो उसके बाद 1 हो जा रहा है, फिर 2, फिर 1, फिर 2, इस तरीके से चल रहा है। अब उसी तरीके से हमें लैंग्वेज हमने लिख दिया। अब इसको हमें इसमें ऑप्शन में से बताना है। आप इसको कैसे बताएँगे? तो जैसे सेम जो हमने पहले क्वेश्चन पे फॉलो किया, जिस तरीके से हमने किया, उसी तरीके से इसमें भी करेंगे। एल के बाद आता है एम, एन। 2 के बाद जो अगला आएगा उसको हम नीचे लिख देंगे ओ। अब आप देखेंगे ओ से सारे ऑप्शन जो हैं वो ओ से हैं। यहीं पे मतलब अगर कभी-कभी क्या होता है कि जब सटीक हो जाता है और क्वेश्चन आसान होता है, तो हम जो पहला स्टार्टिंग ओ है, पूरा ना सॉल्व करने की बजाय उसी को आंसर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर पाएँगे। ओ है, इसके बाद आप देखेंगे, ओ के बाद आप ये ए देख पा रहे होंगे। ए के नीचे ए, बी, फिर यहाँ सी आ जाएगा। तो ओसी देखिएगा, ओसी, अब ओएक्स को आप हटा दीजिए। ओसी 3 ऑप्शन हो गया। अब एन के बाद एन, ओ, पी, फिर ये नीचे क्यू आ जाएगा। क्यू से देखेंगे इन तीनों में क्यू है। तो कभी-कभी क्या होगा कि जहाँ पे मैच कर जाएगा वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे, ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम आगे फिर बढ़ते हैं, यहाँ पे 2 लेटर का अंतर होगा, फिर यहाँ पे 1 का होगा, तो जी, एच के बाद नीचे आई आ जाएगा। आई भी है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो लेटर था यू है, यहाँ पे वी लिखेंगे, डब्ल्यू लिखेंगे, फिर एक्स लिखेंगे। तो आई के बाद एक्स भी है, देखिए आई के बाद एक्स, इसमें आई के बाद सी लिखा है, तो ये यहाँ पे इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। अब बचे 2 ऑप्शन, सी और डी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं। अब यहाँ पे ए के बाद सी आ जाएगा, ए, बी, सी। आप समझ पा रहे होंगे कि जो पहला लेटर है इसके बीच में 2 लेटर का अंतर है, फिर 1 का हो जा रहा है, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1। अब आता है जी। तो यहाँ पे जो है जी के बाद एच, आई, उसके बाद जे आएगा, क्योंकि हमें 2 लेटर का अंतर रखना है। तो देखिए जे यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आई दिया है। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसको, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, कभी-कभी क्या होता है क्वेश्चंस को सिंपल करने के लिए आप क्या करेंगे, जब ऐसा कंफ्यूजिंग हो स्मॉल लेटर में, तो आप उसको कैपिटल में लिख लेंगे। जैसे ऐसे सॉल्व करेंगे। ये ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए। कंप्यूटर लिख लेंगे और यहाँ पे आप उसको कैपिटल लेटर में ही लिख लेंगे। तो कैपिटल लेटर में क्या होता है, थोड़ा आसानी होती है, और स्मॉल लेटर में लेटर थोड़े से, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी होती है जल्दी से सॉल्व करने में। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, एजी को आईओ से है जो रिलेशन है, तो हमको ईके को बताना है, ईके का रिलेशन इन ऑप्शन में से किससे होगा। अब हम रिलेशन ढूंढेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए, जी, आई, ओ। ये 2 अलग-अलग टर्म है। तो आप ए के बाद आप अल्फ़ाबेट पढ़ सकते हैं, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच।
फिर उसके बाद आई आ रहा है, ये आई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कितने लेटर का अंतर है। मैं आपको एक बहुत ही बेसिक आइडिया बता रहा हूँ, आप इसको प्लेस वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे कि ए जो है वो पहले स्थान पे आता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसलिए मैं उसको अभी उस पे नहीं जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं वो भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। यहाँ पे आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 लेटर का अंतर है आई, ए और आई के बीच में। उसी तरीके से जी के बाद आप अल्फ़ाबेट पढ़ लीजिए, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन। तो यहाँ पे भी देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 लेटर का अंतर है। इसका मतलब है ईके के बाद जो भी ऑप्शन इसमें से होगा उसके बीच में 7 लेटर का अंतर होगा। तो आप ई है तो आप इसके आगे पढ़िए, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एल के बाद कौन सा लेटर आएगा, तो वो एम आएगा। अब आपको ये सॉल्व भी नहीं करना है के बाद, क्योंकि एम से पहला जो ऑप्शन है वही हमें मिल गया है। अब आप के से भी सॉल्व करेंगे तो एस आ जाएगा 7 लेटर के बाद। तो इसलिए इस अप्रोच को आप सभी लोगों को अपनाना है। प्लेस वैल्यू वाला मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि उसको याद करना होगा कि कौन सा लेटर की वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होती है। लेकिन आप बिना उसको याद किए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, एम, एस। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है, कोंकणी का जो संबंध गोवा से है, ये भाषा है। मैंने आपको भाषा के एक क्लास दी थी, उसमें भाषा से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। तो कोंकणी का संबंध जो है वो गोवा से है। इसमें थोड़ी सी जीके जीएस की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो डोगरी का वही संबंध होगा, मतलब डोगरी भी लैंग्वेज है, इसका संबंध किस स्टेट से है, गोवा स्टेट का रिलेशन यहाँ दिया गया है। तो क्या उड़ीसा में डोगरी बोली जाती है, तो ऐसा नहीं है, उड़िया बोली जाती है उड़ीसा में। मध्य प्रदेश में मैक्सिमम हिंदी बोली जाती है, तो यहाँ भी नहीं होगा। बिहार में हिंदी हो गई, भोजपुरी हो गई, आप यहाँ पे मगही हो गई, मैथिली हो गई। जम्मू एंड कश्मीर में डोगरी बोली जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये थोड़ा सा आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ये पता भी नहीं होगा कि ये किस बेसिस पे ये पूछा जा रहा है या बताया जा रहा है। 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ दिए गए विकल्पों में से शहरों में रिक्त स्थान भरें। जैसे देखिए ये 3 शहर दिए गए हैं, अब हमें चौथा भी इन्हीं के बेसिस पे बताना है। जैसे कोलकाता, मुंबई, मंगलौर दे दिया है। अब यहाँ पे हमें क्या होगा, दिल्ली, कोच्चि, लखनऊ या हैदराबाद। या तो ये सिटीज़ हों पॉपुलर, या इसमें कभी-कभी बहुत टफ करेगा तो जो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या है वो दिया होगा। लेकिन यहाँ मैंगलोर देकर उसने उस रिदम को हटा दिया है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए दिल्ली, लखनऊ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बता रहा हूँ। कोलकाता में जो है वो है आपके बंदरगाह, पोर्ट है। मुंबई में भी पोर्ट है, मंगलौर में भी पोर्ट है। तो लखनऊ कोई समुद्र के किनारे है नहीं, यहाँ पोर्ट नहीं है, हैदराबाद में नहीं है, दिल्ली में नहीं है। कोच्चि इसका राइट आंसर होगा कि कोच्चि में पोर्ट है। ये कुछ भी हो सकता था, ये राजधानी भी हो सकता था, प्रमुख शहर भी हो सकते थे, मतलब ये मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी भी हो सकता था। लेकिन जो एप्रोप्रिएट हमें उसमें दिखेगा, सिमिलैरिटीज दिखेंगी, समरूपता दिखेगी, हम वही टिक करेंगे। उसके बाद 12th क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार फूल का संबंध सुगंध से है, फूल से हमें सुगंध मिलती है या फूल जो है सुगंध के काम आता है, ऐसे समझ लीजिए। वही संबंध ओवन का संबंध किससे, ओवन का मतलब एक आप सभी लोगों को पता है कि एक ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है ओवन। इसका संबंध किससे है, ओवन में क्या होता है कि खाना गर्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें देख लीजिए क्या इसका संबंध वाष्प से, वाटर वेपर से है, वाटर वेपर से नहीं, ये नहीं होगा। आग से है तो बिल्कुल नहीं, उसमें कोई लपट या आग नहीं होती है, वो माइक्रोवेव्स के मेथड पे वो चलता है। ये ताप से, उसमें टेम्परेचर मेंटेन आप कर सकते हैं, किसी चीज़ को लंबे समय तक गर्म रख सकते हैं ओवन में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी भी हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि सिंपल क्वेश्चन ही है। जहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी मैं आप लोगों को डिटेल से बता दूंगा। जिस प्रकार गुरुत्व का संबंध खिंचाव से है, पुल, उसी प्रकार चुंबकत्व का संबंध किससे है, मतलब ग्रेविटी, जिस तरीके से आप इसको लिख लीजिए, ग्रेविटी मतलब खींचना, पुल करना। तो चुंबकत्व जो है, आप इसको इसको किससे संबंध होगा, आपका चुंबक का। तो चुंबक आप
वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, किसको? मेटल को करता है। तो ये जैसे रिपल्शन का मतलब होता है दूर हटना, तो ये तो होगा नहीं। पृथ्वी खींचती है, तो चुंबक क्या करता है? वो भी खींचता है, लेकिन वो उसके खींचने को अट्रैक्शन कहते हैं, मेटल का अट्रैक्शन। सेपरेशन होगा नहीं, पुश होगा नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन, आकर्षण। तो ये राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर है। बैंक मुद्रा से उसी तरह संबंधित है जैसे परिवहन का संबंध डैश से। बैंक मुद्रा से, बैंक करेंसी से, मतलब बैंक का काम जो है वो करेंसी से ही चलता है। करेंसी पे ही, करेंसी से ही इनका वर्क है। उसी तरीके से परिवहन जो है, व्हीकल्स जो हैं, इनका काम जो है किससे चल, मतलब क्या है सबसे अधिक ये उपयोगी, ऐसे भी आप कह सकते हैं। यातायात से, तो यातायात का मतलब लोगों के आने जाने से, गति से, गति यहाँ नहीं होगा, सड़क नहीं होगा। इसका राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे जल्दी से, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बैंक का मुद्रा से है, मतलब बैंक करेंसी से, उसी तरीके से परिवहन का आपको बताना है। तो परिवहन का जो होगा वो माल से होगा, गुड्स कैरियर से होगा, माल की ढुलाई से। वो परिवहन में यहाँ पे बस बहुत सारे, वो ट्रेन भी हो सकती हैं, वो कार्गो शिप भी हो सकते हैं। वो क्या करते हैं? गुड्स कैरियर का काम करते हैं, माल की ढुलाई का काम करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। अगर यात्री के भी ढुलाई से होता तो शॉर्ट टाइम के लिए होता, लेकिन यात्रियों से अधिक माल की ढुलाई होती है परिवहन में, ये आपको ध्यान रखना है। 15 क्वेश्चन देखिए, सही उत्तर दीजिए। लिखा है, अब यहाँ पे रिलेशन आपको वही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, खिड़की पर्दा, खिड़की का संबंध जो है वो पर्दा से है। उसी तरीके से आपको बताना है। तो खिड़की अगर एक है, आपको, मैं खिड़की बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है? ये खिड़की है, यहाँ पे ये पर्दा लग गया, तो इसको ढकने का काम किया गया। उसी तरीके से क्या दरवाजा चौखट का संबंध है, या पुस्तक, बुक या जैकेट का कोई संबंध नहीं होता है, तो पहले ही हम उनको हटा देंगे। आवरण तार, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बचता है ए और सी। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? आप सभी लोग आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? दरवाजा जो होता है उसमें जो चौखट है वो नीचे के पार्ट को कहते हैं, जो ये नीचे का पार्ट होता है ये चौखट कहलाता है। सीपीयू कैबिनेट, सीपीयू को ढकने का काम जो है वो कैबिनेट का मतलब वो जो जिसको आप डब्बा बोलते हैं उस तरीके के, उसको कैबिनेट कहा जाता है, जिसके अंदर उसके सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 16 देखिए, बहुत ही आसान है। लिखा है बुध जो है ग्रह है, मरकरी ग्रह है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा उपग्रह है। ये आसान क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि यहाँ पे आपको ग्रह और उपग्रह पूछा गया होगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध रोग पहचानने से है, डॉक्टर क्या है? डायग्नोसिस करता है क्या रोग है। उसी प्रकार से जज का संबंध किससे है? जज का रिलेशन किससे है? जब डॉक्टर का डायग्नोसिस से है, तो जज का हमें बताना, जज का अदालत से है, वकील से है, सजा से, या फैसले से है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो ऑप्शन है वो किसी स्पेसिफिक फील्ड के ही ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन हमको एप्रोप्रिएट, मोस्ट एप्रोप्रिएट बताना है। तो डॉक्टर क्या करता है? रोग की पहचान करता है और उसकी दवा इलाज का काम करता है। यहाँ पे जो है वकील नहीं होगा, किसी भी हाल में एडवोकेट नहीं होगा। सजा, ये जरूरी नहीं है कि जज हर फैसले में सजा ही दे। अदालत हो सकता है, फैसला हो सकता है। तो अदालत तब होता है जब यहाँ पे लिखा होता है डॉक्टर का संबंध हॉस्पिटल से है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर डॉक्टर का संबंध हॉस्पिटल से लिखा होता तब हम कहते हैं कि जज का संबंध अदालत से है। लेकिन यहाँ पे रोगी की पहचान से, तो राइट आंसर हो जाएगा फैसले देने से है। फैसले में ही सारी चीज़ें आ जाएँगी कि वो उसकी सुनवाई भी, यहाँ पे सुनवाई भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में सुनवाई लिखा होता तो वो भी राइट आंसर होता। ऐसे आप समझिए। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन जो लिखा है कि जिस प्रकार धान का संबंध खेत से है, खेत से धान, उसी उसी प्रकार स्टील का संबंध किससे होगा? ये थोड़ा-सा आप सोच सकते हैं इस पे। क्या लो खान से है, जहाँ से निकाले जाते हैं, आप खान आपको सभी लोगों को पता है, जो माइन्स होती हैं, माइन्स को ही खान कहते हैं। या लोहे से है, आयरन से है, फैक्ट्री से है, या ओर से है। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो इसमें दो, एक चीज ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे लोहा होता या कोई ऐसी चीज होती
कि जो डायरेक्टली फैक्ट्री में बन रही है, तो राइट आंसर फैक्ट्री हो जाता है कि खेतों में ही धान उपजते हैं, उसी तरीके से फैक्ट्री में कोई चीज़ का निर्माण होता है, जैसे अगर बाइक हो गई या कोई वैसी चीज़ होती। लेकिन यहाँ पे स्टील दिया है, तो स्टील किससे प्राप्त होता है? यहाँ पे खेतों से ही धान प्राप्त होता है। स्टील जो है वो खानों में प्राप्त डायरेक्टली नहीं होता है। आपको पता है स्टील एक ऐसी धातु जो मिश्रण धातु, उसमें कई धातु मिली होती हैं। तो ये जो होगा ये अयस्क होगा, ओर होगा। ये ओर से प्राप्त होता है। ठीक है? उसमें कई तरीके के ओर होते हैं और कई कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये ऑप्शन जो है, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो उतने एप्रोप्रिएट नहीं है। इसका आंसर जो है वो फैक्ट्री भी हो सकता है, क्योंकि जब हम वो जो मेटल मिला के बना रहे हैं वो फैक्ट्री में बना रहे हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम होल्ड करेंगे, क्योंकि कभी-कभी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं और प्रैक्टिस सेट में भी मिलेंगे जो जिनके ऑप्शन दोनों सही होंगे लेकिन लॉजिक अलग होगा। कभी-कभी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आप आएँगे, लेकिन हम फाइनल उसको मानते हैं जो भी एग्ज़ामिनेशन बॉडी जो होती है, जो आंसर की आती है, तो जो आंसर की में आंसर होता है वही फाइनल आंसर माना जाता है। तो इसमें दोनों हो सकते हैं, खान नहीं होगा, लोहा नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग इसको होल्ड रखते हैं। 19 देख लीजिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। गुलदस्ता जो है, बुके का संबंध फूलों से है। कई फूल मिलके क्या बनाते हैं? गुलदस्ता बनाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। उसी तरीके से वाक्य का संबंध किससे है? आपको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, कई फूल मिलके गुलदस्ता बनाते हैं। तो कई ऐसी कौन-सी चीज़ है इस ऑप्शन में जो जिससे मिलकर वाक्य बनते हैं? क्या रचनाओं से मिलकर वाक्य बनते हैं? अक्षरों से मिलकर वाक्य बनते हैं? तो अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है और शब्दों से मिलकर जो है वो क्या बनता है? वो वाक्य बनता है। ये आप सभी लोगों को ध्यान होना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सॉरी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ड्स, शब्द। पैराग्राफ नहीं होगा। फिर वाक्यों को मिलकर पैराग्राफ बनता है। तो ये चीज़ें आप सभी लोग थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, कॉमन कॉमन थिंग है। यहाँ पे देखिए लिखा है सही उत्तर ज्ञात करिए। महल जो है वो झोपड़ी से संबंधित है और हाथी का संबंध किससे होगा? महल का मतलब आप पैलेस कह लीजिए, झोपड़ी ह आप कुछ भी छोटा मकान कह लीजिए। मतलब ये आप देख पा रहे होंगे कि एक बहुत बड़ी चीज़ की बात की जा रही है, महल का मतलब बहुत बड़ा, बहुत विराट, ऐसा विशाल कह लीजिए। लेकिन झोपड़ी जो एक बहुत ही छोटी, उसी तरीके से हाथी बहुत बड़ा जानवर, तो इसमें सबसे छोटा क्या होगा? तो सबसे छोटा चूहा होगा, आप देखकर समझ पा रहे होंगे। बस किसी भी हाल में नहीं, कार नहीं होगा, गाय नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूहा, रैट। तो ये क्या है? यहाँ पे हमने क्या देखा? ये कंपैरिज़न देखा कि पहले से हमने इन इसको कैसे पता किया या आप एग्ज़ाम में कैसे पता करेंगे कि ये क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है? आप इस पहले से ही देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन इसमें फ़ॉलो होगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, सही उत्तर ज्ञात कीजिए। लिखा है ए, बी, सी को लिखा है जेड, वाई, एक्स। तो सी-बी-ए को क्या होगा? इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ए-बी-सी को उल्टा करेंगे तो सी-बी-ए हो जाएगा। आप जेड-वाई-एक्स को उल्टा करेंगे तो एक्स-वाई-जेड हो जाएगा। तो ये सेम उसी तरीके से दिया गया है, तो राइट आंसर आप देखेंगे एक्स-वाई-जेड, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। और भी तरीका हो सकता है, ए का मतलब स्टार्टिंग से जो अल्फ़ाबेट का फर्स्ट लेटर है ए है, लास्ट जेड है। सी जो है तीसरा है, अब उसको यहाँ पे लास्ट से तीसरा जाएँगे तो एक्स आएगा, तो उस मेथड पे भी आप इसको सॉल्व कर पाएँगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मूर्ति जिस प्रकार आकार से संबंधित है, मूर्ति को आकार देकर बनाया जाता है। बिना आकार की मूर्ति नहीं बनाई जा सकती है, उसी प्रकार से गीत का संबंध किससे है? सॉन्ग का आप कह लीजिए, तो वो आप देखिए सुंदरता से है, तो गीत का सुंदरता से कोई संबंध नहीं है। कविता हम मान सकते हैं गाने से है, तो गीत को गाया जाता है, लेकिन उसको जैसे मूर्ति को आकार दिया जाता है, तो गाने को किस तरीके से आकार दिया जाता है? तो वो धुन से दिया जाता है। उसमें म्यूज़िक होती है, म्यूज़िक से ही सॉन्ग बनता है, सॉन्ग। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम 2 शब्दों के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए दिए गए विकल्पों में से। तो इसमें क्या करना है, जैसे ऑप्शन देखिए, रुपया, भारत, मतलब इंडिया की करेंसी जो है वो रुपीज़ है। येन किसकी करेंसी है? तो एग्ज़ाम में करेंसी से क्वेश्चन कभी-कभी बनते हैं, करेंसी कुछ देशों की आप याद रखेंगे। येन जो है वो ऑप्शन आप जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे, टर्की,
पाकिस्तान, बांग्लादेश या जापान? व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो राइट आंसर जो होगा वो होगा जापान। टर्की की जो और बाकी यहाँ पे तो वही आपको पता है रुपया चलता है, पाकिस्तानी रुपया, बांग्लादेशी रुपया। और टर्की जो है ये लीरा लीरा या लायरा जो है इसकी यहाँ की करेंसी है। टर्की लायरा, टर्की लीरा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे दो ही चीज़ दी गई है और ऑप्शन में दूसरा सेट है। जो एक सेट दिया है, पहला सेट क्या है? हिटलर जर्मनी से संबंधित था। तो इसमें आपको ऑप्शन बताना है और वो भी देखिए इसमें दो चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर मैंने आपसे कह दिया कि हिटलर जर्मनी से संबंधित था तो आप ये भी कह सकते हैं कि तुलसीदास का संबंध भारत से था। लेकिन ये भी देखना है कि क्या तुलसीदास भी हिटलर की तरह थे? मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें एक और रिलेशन पे हमें ध्यान देना है कि उनमें वही रिलेशन हो कि जो देश तो हो लेकिन जैसे ये शासक था, डिक्टेटर था, ये कवि थे, तो ये एप्रोप्रिएट नहीं हो रहा है। शेक्सपियर कवि थे, राइटर थे, ये इंग्लैंड के थे लेकिन ये कवि थे। उसी तरीके से इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। मुसोलिनी जो था वो इटली का आप कह सकते हैं तानाशाह था और हिटलर जो था वो जर्मनी का तानाशाह था, शासक था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोगों ने देखा इस क्लास में जो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट किए थे स्टार्टिंग से, उनमें हमने देखा किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जो भी स्टूडेंट्स इन तक देख रहे हैं उनको बता दें कि आप लोग इन क्वेश्चन को देख लेंगे, आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा आपको ग्रुप में और उसको सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए या आपको कंफ्यूजिंग लगे आप कमेंट सेक्शन में लिखें। और जो भी हमारे स्टूडेंट्स पेड कोर्स के वो आप कॉल भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछ भी सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के और भी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।